बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इलेक्शन से रिलेटेड थी कुछ डिटेल इस पर भी बात होगी और उलमा कराम से रिलेटेड भी बात होगी, खिलाफत से रिलेटेड भी कुछ बात होगी कि खिलाफत का निज़ाम जो है उसके हवाले से कुछ बताना था और कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी नज़र में अगर मैं आपको पाकिस्तान की अगर 3-4 जमातें बताऊं तो जिनसे मुझे खैर की कुछ उम्मीद है वो तो 3 जमातें हैं। सबसे बेहतरीन जमात जो मेरी नज़र में है वो तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर पे मेरी नज़र में जो है वो जमात इस्लामी है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तीसरे नंबर पर है मेरी नज़र में टीएलपी जमात। अब इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं कि टीएलपी वगैरह वो तीसरे नंबर पर क्यों है, जमात इस्लामी क्यों पहले नंबर पर है मेरी नज़र में, और पीटीआई जो है वो सेकंड नंबर पर क्यों है। तो और मैंने वोट जो दिया था वो बेसिकली जो दिया है मैंने, छोटा और बड़ा वोट जो दिया था वो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, पीटीआई को, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखें अवाम में इतना शऊर नहीं है, अवाम को दीन का भी कुछ नहीं पता है, ना अवाम दीन में इंटरेस्ट लेती है। उनका कैंडिडेट भी अच्छा नहीं था। मेरे भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मैं उनके साथ था और तकरीबन रात के 12 से 1 बज गए थे हमें सारा डाटा वगैरह करते हुए, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखते हुए, क्योंकि इस दफ़ा जो था ना इलेक्शन की डिटेल्स वो ज़रा उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद सबमिट करवाने थे यही फॉर्म्स वगैरह, और तो ये हम जो आए ना तकरीबन ये फॉर्म वगैरह देकर, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, यानी कि 16-17 स्केल के सारे के सारे बड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी थे, भाई के भी थे या जो भी थे। तो तकरीबन हमें 5:30 बज गए थे, तो यानी कि सारी रात, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे, लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, सुबह तक ये काम चलता रहा था, तो जब इलेक्शन वाला दिन था। बाकी रही बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है वो एक कामयाब जमात है, ठीक है। इमरान खान मेरे फेवरेट लीडर हैं। पीटीआई के अंदर जो है ना वो तो मेरे फेवरेट हैं, क्या किसी से झूठ बोलना। और जो उनके ऊपर फतवे लगाए होते हैं लोगों ने कि ये वो यहूदी एजेंट है, ये है वो है, ये तो जाहिलाना हरकतें हैं, ये उलमा कराम भी जो है ना। और मेरे टीचर जो थे डॉक्टर इसरार अहमद, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है टोटली। आप ये जितना भी देखेंगे ना मेरी लाइफ के अंदर, ये जितना भी सुधार है या दीन की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा डॉक्टर इसरार अहमद की मरहून मिन्नत है। तो उन्होंने मेरी लाइफ चेंज किया। उनका एक क्लिप है जिसको आप ये लोग जो है गलत तरीके से पेश करते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना यहूदी एजेंट पता नहीं क्या क्या ये बातें करते हैं, ये वो। देखिए वो पहले जो है ना इमरान खान जो है ना वो पहले बहुत मैं भी मानता हूँ वो बहुत बिगड़े हुए थे। उनकी लाइफ में जो था वो दीन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने कब किसको हिदायत देनी हो, ये आपने हिदायत का ठेका जो है अपने ज़िम्मे में नहीं उठाया हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो बंदा चोर नहीं था। और बाकी ये आप फतवे लगाते हैं तो लगाते रहें, मे भी शायद वो अगर डॉक्टर इसरार अहमद ने उस टाइम ये थोड़ा सा क्लू शो किया था कि मे बी इमरान खान जो है वो गॉड स्मिथ की जो बेटी जुमैमा खान उनसे जो शादी की है वो मुसलमान हो गई थी, उनके हथकंडों में ना आ जाए, क्योंकि उनको दीन का नहीं इतना इल्म है। तो और वो कामयाब भी बहुत इंसान है, वो एजेंट ना बन जाए, वो उनको गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि ये लोग एलुमिनाटी वगैरह और फ्री मैसन्स के जो लोग हैं, ये सारे दुनिया के जो मशहूर शख्सियात हैं इनको पकड़ पकड़ कर और इनसे गलत तरीके से काम ले लेते हैं और उन लोगों को पता नहीं चलता। तो उन्होंने अपनी एक चीज़ शो की थी। तो बाकी उस टाइम इमरान खान का दीन की तरफ रुझान भी न था। फिर मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें इमरान खान साहिब कह रहे थे कि किसके थ्रू
इकबाल थे वो, मेरे ख्याल एक न्यूज़ एंकर जो कॉमेडी टाइप के हैं कोई। उनके इंटरव्यू में इमरान खान साहब बता रहे थे कि मेरी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा पहले जो थी गुमराही वाली लाइफ थी, मुझे रास्ते का नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से। और वो मुझे भी पता है कि हमारी भी लाइफ ऐसी थी, हमें नहीं पता होता था कि हम तो दुनिया में चिल मार रहे होते थे, हमें कुछ होश आवास नहीं थी कि असल ज़िंदगी क्या है, असल मकसद क्या है इंसान का दुनिया में आने का। तो उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया कि मेरा आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रुझान बढ़ा और मुझे पता चला कि ये दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है और असल आखिरत की कामयाबी है। अब मैं दीन की तरफ चलना स्टार्ट हुआ हूँ। तो देखें, जो बंदा इंसान दीन की तरफ चलना स्टार्ट होता है ना, उसकी ऐसे टांगे नहीं घसीटते। आपने किसी की हदायत का ठेका नहीं उठाया हुआ है। और ये जो टीएलपी वाले उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं, ये फतवा लगाते हैं, वो फतवा लगाते हैं, ये जाहिलाना तरीन हरकत है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये जाहिल तरीन लोग हैं इनकी जमात के अंदर भी। गालम गलोच, उल्टा सीधा कहना। हालांकि इतनी अच्छी जमात है, नाम नबील इस्लाम का लेते हैं, ठीक है, नबील इस्लाम के लिए हम भी जान देने के लिए हाजिर हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। अब टीएलबी से क्या मेरा इख्तलाफ है, खुल के ज़रा इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं आज कि ये लोगों ने क्या इस तरीके से तमाशा बनाया हुआ है। पहले तो आ जाते हैं जमात इस्लामी से रिलेटेड। जमात इस्लामी जो है उसका मेन गोल जो है ना वो खिलाफत का निज़ाम है, और वो बेसिकली बहुत अच्छी जमात भी है। इस्लाम का निज़ाम लाना चाहती है, वो खिलाफत लाना चाहती है। अच्छे कैंडिडेट हैं, नेक लोग हैं उसके अंदर, उस जमात के अंदर। और उसकी जो बुनियाद डाली है ना वो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। उसकी जमात एक बहुत अच्छी शख्सियत ने डाली है। वो सैयद थे, सैयद अबुल आला मौदूदी। और उनका आपको नहीं पता इल्म, उनके ऊपर भी बड़े कुफर के फतवे लगाए हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। उनका हिल्म और इल्म बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ज़ाहिर बात है, मैं आपको एक बेसिकली जो चीज़ बताऊँ ना, अगर आपने दीन का इल्म सीखना हो ना, तो जो सैयद होते हैं ना, ये आपको दीन का इल्म सबसे बेहतर समझा सकते हैं। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी दुनिया में कास्ट हैं, उन सब में जो बेहतरीन इल्म जो आपको देने वाले लोग हैं ना, वो सैयद लोग होते हैं। उनके अंदर जो होती है ना, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक नेचुरली आंसर रखा हुआ है। वो ज़हीन तरीन लोग भी होते हैं, इनके अंदर जहानत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उनकी जमात की बुनियाद भी सैयद अबुल आला मौदूदी ने डाली थी, और वो एक बहुत ही मुखलिस इंसान थे। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने कदर नहीं की, या तो पाकिस्तानी लोग किसी की भी कदर नहीं करते। ये हालांकि सैयदों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन देखें इन्हीं पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या क्या कैसे कैसे कुफर के फतवे लगाए थे, पता नहीं क्या क्या उनको बुरा भला कहा था। तो मुझे तो सोचकर भी शर्मिंदगी होती है कि ऐसे ऐसी इन्होंने बातें की थी उनके ख़िलाफ़। जब आज मैं सोचता हूँ, ये बरेलवी देवबंदी सारे के सारे फ़िरके, मेरा कोई फ़िरका नहीं है। सिंपल मैं आपको एक जस्ट जो बात कर रहा हूँ, मेरा किसी जमात से, किसी फ़िरके से, किसी भी चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कुरान और हदीस और अहले बैत और सहाबा कराम की इज़्ज़त करता हूँ, और नेक वलीउल्लाह लोगों की भी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन ये कहानियों से रिलेटेड हटकर, ये ये जो करामतें होती हैं, ये मोजज़ात होते हैं, ठीक है। देखें, असहाब सुफ़ा से भी हुआ था ना वाक़या, वो 300 बरस का, ये इन चीज़ों पे भी मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन यह है कि ये जो कहानियाँ बहुत ज़्यादा फैला दी हैं उनको बदनाम करने के लिए, कुछ अकली तौर पे भी इंसान के अंदर अकल होती है। तो इंसान को सोचना समझना चाहिए कि इधर देखा बुज़ुर्गों ने, ये सोना हो गया, वो सोना हो गया, ये हर चीज़ जो है ना ये झूठ है। और पाकिस्तान में अवाम जो है अक्सरियत जाहिल तरीन अवाम है, और क्योंकि इन ये अकल इस्तेमाल नहीं करती पाकिस्तानी अवाम। अगर ये अकल इस्तेमाल करें तो मे भी इनके अंदर कुछ चीज़ की समझ है। और ये अपना टाइम जो वेस्ट करते हैं ना, ये फ़जूल चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। कुरान हदीस से इनको कोई मोहब्बत नहीं है। तो सैयद अबुल आला मौदूदी की जमात है, जमात इस्लामी, मुझे उससे ज़रा बहुत लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये पता था, मुझे ये डर था कि अगर मैंने इनको वोट ना दिया ना, क्या कहते हैं, इनको वोट दूंगा तो मेरा वो वोट एक किस्म का ज़ाया जाएगा। क्योंकि ये नीचे से जो है ना, एक फ़िरौन जैसी जमात जो है, और यजीद के ये जो पिट्ठू से हैं, ये नवाज़ शरीफ और जरदारी, और ये जो बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, ठीक है। और तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अय्याशियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
हालांकि इंसान दुनिया में याशी करने के लिए नहीं आया। इंसान दुनिया में आया वो लोगों के लिए मोहब्बत और अपना माल खर्च करने के लिए आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने पास सिर्फ इतना रिस्क रखो कि जिससे आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें। बाकी जो है वो तमाम का तमाम अल्लाह की राह में ख़र्च करो, लोगों में ख़र्च करो, गरीबों में, हमसायों में, पड़ोसियों में, इर्द गिर्द हर लोगों पे ख़र्च करो अपना माल। तो ऐसे ऐसे ये जो है इनके तो पेट जो है कभी भरेंगे भी नहीं, और इनसे हमारा कोई इस तरीके से पर्सनली बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी नहीं है। ये जो फ़िरौन बड़े बड़े बने हुए हैं ना, और ये जो जनरल आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर है, और क्या कहते हैं, और बाजवा है, ये बहुत बड़े बड़े जो फ़िरौन और ये यजीद किस्म के ये जो लोग हैं जो मुसल्लत हुए हैं हुक्मरानों की सूरत में, देखें इन लोगों की वजह से क्या हुआ है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है। औरतें अपनी इज्जतें बेच रही हैं, हमारी बहनें माएँ वगैरह, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है इस टाइम। नौजवान नस्ल रुल रही है। चले नौजवानों को कोई जॉब्स नहीं है, ना कोई रोज़गार है, हलाल की रोज़ी तो इस मुल्क में समझें वो सरकारी जॉब, तो ये आप इसको अगर आप समझ रहे हैं ना हलाल है, तो ये अपने जहन से ही निकाल दें ये बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हलाल वगैरह की भी पक्की रोज़ी नहीं है कि ये तो देखें ना, गरीबों का खून नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। बिजली का बिल अगर आप लेट पे करते हैं तो उस पर क्या लगता है, सूद लगता है ना, यानी कि लेट की वजह से जुर्माना लग कर आता है। तो वो इसके अलावा पाकिस्तान में ये जिस तरीके से करप्शन हो रही है, और जगह जगह चालान काटते हैं, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये जो लोगों से पैसा हथियाते हैं, ये सारा हराम का पैसे ले रहे हैं ना। और ये हराम का पैसा, और ये जिस तरीके से इनकी ये याशियाँ चल रही हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरीके से याशी तो नहीं ना की थी। अपनी खिलाफत जब उन्होंने चलाई थी, उनके बाद 2 जोड़े थे, 2 जोड़े और 2 वक्त का खाना। अब इन अय्याशियाँ, अब इनकी हुक्मरानों की अय्याशियाँ देख लो। ये तो 8-8 10-10 लाख हमारे जज, ये वो करोड़, ये 8-8 10-10 लाख तो सिर्फ नाम के लिखे हुए हैं कि ये इनको पे मिलेगी। लेते ये भी नहीं है, लेते ये अरबों में है, खरबों में है। सियासतदान देख लो, अरबों खरबों की गेम खेल रहे हैं। 50-50 करोड़ में तो एक बंदा ख़रीद रहे हैं। 50 करोड़ आपको पता भी है कितनी सैलरी है, कि एक बंदा जो है 500 साल तक हर महीने 1-1 लाख तनख्वाह लेता रहे ना, तब जाके ये कोई सैलरी वगैरह बनेगी एक बंदे की। अब 500 साल तो किसी की एक उम्र भी नहीं होती। 1-1 लाख रुपए पर मंथ ले, इतना ज़्यादा इनको दे रहे हैं, वो एक एक MNA MPA को दे रहे हैं, और करोड़ों खा रहे हैं, अरबों। फ़िरौन और यजीद से बढ़कर हैं ये लोग। और आम बंदे की मजदूरी देख लें, और गरीब लोगों के घरों का हाल देख लें। वो 10-10 15-15 हज़ार रुपये में पर महीना अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और वो बड़ा अफसोसनाक तरीका है, कहना पड़ रहा है कि लड़कियां वगैरह, लड़के वगैरह, पता नहीं क्या क्या गलत तरीक़ों से, मुझे पता है मेरे दोस्त वगैरह भी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर दीन वगैरह इतना ज़्यादा कुट कुट कर नहीं भरा हुआ, तो वो हराम तरीके के ज़रिए भी कमाने पर मजबूर हैं। वो कह रहे हैं हम क्या करें, कोई हाल ही नहीं है। और कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, ये जो आर्मी है, ये जो याशियाँ कर रही है, इनकी वजह से कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो मैं इनको फ़िरौन ना कहूँ, यजीद ना कहूँ, तो और क्या कहूँ। तो ये तो फ़िरौन के भी बाप हैं मेरे ख्याल। तो बल्कि वैसे ही हैं, क्या कहें इनको, इनका अंजाम भी वैसा होगा। नमाज रोज़ा हज ज़कात इनकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं ना, ना लोगों पर माल खर्च करना। और ये एक पता नहीं कौन से गलत ट्रैक पर चल पड़े हैं। तो इनकी तो याशें नहीं ख़त्म होने पे आ रही हैं। तो जमात इस्लामी बेस्ट थी, लेकिन मुझे पता था कि वो तो अब बनने नहीं सकती, उसका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अवाम में शऊर नहीं है, वो उसको वोट नहीं देगी। वैसे ये सैयद का रोक लगाया होता है सारे बरेलवियों ने, देवबंदियों ने, कि सैयदों के पास ही है। तो सैयद अब्दुल आलम मौदूदी से इनको इतनी नफ़रत किया है, और उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या गलत गलत टैग लगाए थे इन्होंने, उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें की उनके ख़िलाफ़। हालांकि बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी, और वो वैसे भी डॉक्टर इसरार अहमद रहमुल्लाह के टीचर हैं। डॉक्टर इसरार अहमद की लाइफ जो है वो तो उन्होंने ही चेंज किया है, और डॉक्टर इसरार अहमद ने मेरी लाइफ चेंज की है। और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ये भी उनके ही स्टूडेंट्स वगैरह ही हैं, समझे। डॉक्टर इसरार अहमद से इन्होंने इल्म लिया है, और सैयद अब्दुल आलम मौदूदी के भी वो फ़ैन हैं, और भी। लेकिन इंजीनियर साहब से भी हमारे इस चीज़ में बहुत से इख्तलाफ हैं कि वो वक्त के यजीदों, वक्त के फ़िरौन को क्यों नहीं ललकारते हैं। वो सारे के सारे उन्होंने जो है वो तोपों का रुख जो है वो उलमा कराम की तरफ तो किया हुआ है,
उलमा कराम भी हमारे जो है वो, देखा जाए वो इन वक्त के फ़िरौन और यजीदों को कहते ही नहीं कुछ। ठीक है, कलमा पढ़ लिया है वो, बस कलमा भी मेरे ख्याल उनको आता है या नहीं आता, इन बड़े बड़े हुक्मरानों को। और कलमा पढ़ के इनका क्या ये काम होगा कि ये याशियाँ करें, और इनके नीचे जो अवाम है वो, मैंने ऐसे बड़े बड़े केसेस देखे हैं और ऐसे ऐसे रोना भी आया है कि एक बाप ने जो है वो क्या किया है, अपने आप को भी शूट कर लिया और अपनी औलाद वगैरह को भी शूट कर दिया उसने, उस बाप ने। अब ये बताएं वो किसकी वजह से हुआ, गुर्बत की वजह से। और गुर्बत लाने वाले कौन है उनके ऊपर, मुसल्लत करने वाले कौन है, ये हमारे हाकिम है। अब मैं इनको क्या कहूँ, फ़िरौन ना कहूँ और यजीद ना कहूँ या इनके औलादे ना कहूँ, तो और क्या कहूँ इनको। ये उन्हीं के नक्शे कदम पर तो चल रहे हैं और तौबा भी नहीं करते ये ऊपर से, कि इंसान कम अज़ कम तौबा कर ले, अपनी गुनाह की सज़ा ले ले। ठीक है, ये आज ही नवाज़ शरीफ क्या कहते हैं, मुझे इनसे कोई ऐसा पर्सनली इख्तलाफ नहीं है, मैं मेरी नज़र में ये हीरो बन जाएंगे आज ही, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग, ये पाकिस्तान के अंदर से सूद का निज़ाम ख़त्म करें, अपनी तमाम की तमाम दौलतें, ये बाजवा, जनरल आसिम मुनीर और जितने भी बड़े बड़े ये सरकारी इदारों पे लगे हुए हैं, ये MNA MPs वगैरह, और ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, ये अपनी तमाम की तमाम दौलत जमा करवा दें, पाकिस्तानी अवाम में ख़र्च कर दें, बिल्कुल 2 वक्त की रोटी मिले इनको, दो दो इनके पास जोड़े हों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर चलें ये, मेरा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। तौबा करें सच्चे दिल से, तौबा का अल्लाह ताला ने किसी पे वो नहीं लगाई है, लेकिन ये तौबा करेंगे नहीं, पता नहीं कब करेंगे, या अल्लाह ने इनके हिस्से में लिखी हुई भी है या नहीं लिखी हुई है। अल्लाह ने अगर इनके हिस्से में हिदायत लिखी है तो अल्लाह इनको हिदायत दे, अगर नहीं लिखी तो इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको दुनिया में भी जलील करे, आखिरत में भी, और कब्र के अजाब और जलील तरीन करे इनको, दुनिया आखिरत की रसवाई दे इनको, जिन्होंने भी ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम लाया जा सकता है, बहुत ईजी है। अभी इंजीनियर साहब, वो भी, मुझे इनसे भी बड़ा इख्तलाफ है इस चीज़ में। यार आप मुर्दा यजीद और उसके वालिद साहब को तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कह रहे हो, ठीक है, उनको तो आप पीछे बढ़ के अमीर मुआविया के पीछे या जो भी हैं, मेरा भी उनसे इख्तलाफ है इस चीज़ में, मैं उनके साथ हूँ, सपोर्टिव हूँ। वो जो 2812 की हदीस वगैरह जो शो करते हैं वो बिल्कुल सही है। जब से मैंने ये चीज़ सुनी थी ना, और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैंने जब आखिरत में अपना हिसाब देना है ना अकेले, तो मुझे दुनिया में भी किसी की परवाह नहीं है। आज मैं ही मर जाऊँ ना अभी भी, तो किसी ने मुझे क्या देना, कुछ भी नहीं देना। आज ही मैं मर जाऊँ ना इसी टाइम, तो 1-2 घंटे का शौक होगा, जो पर्सनली जो करीबी लोग होंगे वो रोएंगे धोएंगे, क्या या रोएं धोएंगे भी नहीं, कुछ जो करीबी होंगे वो 1 घंटे बाद जो है देगे खा रहे होंगे या चावल खा रहे होंगे, उसके बाद हंस रहे होंगे, भूल गए होंगे। खैर ये चलते हैं, ऐसे ऐसे बिदात वगैरह रस्मात चलती है। मेरे मेरे जो काम आने वाली जो चीज़ है ना, वो मेरे अमाल है, ना मेरे घर ने काम आना, ना मेरी फैमिली ने, ना माँ बाप ने। आखिरत में सब हर लोगों ने नफसी नफसी का कह देना है। तो मुझे दुनिया में किसी की परवाह की ज़रूरत नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, भाड़ में गए सब के सब लोग इस मामले में। हाँ, मैं ये इस मामले में इतना ज़रूर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा है, तो मेरा काम है कि मुझे इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जस्ट कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और मेरी मोहब्बत और अक़ीदत मैं अल्लाह के मुकाबले में किसी को नहीं समझता, ना किसी नबी को, ना किसी वली को, ना किसी बुज़ुर्ग को, किसी को भी नहीं। मैं परसेंटेज भी नहीं देता किसी नबी को भी, नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं देता हूँ, और तमाम नबियों को भी। तो क्योंकि अल्लाह ताला के साथ किसी का मुकाबला नहीं बनता, अल्लाह ताला वाहिद है, उसी ने सबको पैदा किया है। और फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात के बाद नबी अलैहिस्सलाम का मैं मकाम समझता हूँ। और अगर मैं पर्सनली, मेरा जो बिलीव है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला मुझे में भी, अगर अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होती, मैं आपको अपनी मोहब्बत के तौर पे बता रहा हूँ, जस्ट ये ऐसा वैसा सीन नहीं है, जस्ट मोहब्बत के तौर पे, अगर अल्लाह ताला मुझे कहते हैं 1000 सजदे की इजाज़त है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को आप कर सकते हो, वो भी ताज़ीम सजदा, तो यानी कि अल्लाह की ज़ात के अलावा, अगर ऐसा होता, वो तो है ही नहीं ना किसी भी सूरत में, अल्लाह के मुकाबले में तो कोई चीज़ है ही नहीं, कंपटीशन नहीं है, हुजूर का भी कोई कंपटीशन नहीं है, बनता भी नहीं है किसी सूरत में, ये भी शिरक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला जज़ा सज़ा, ये कुरान पाक में भी लिखा है कि अगर अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को और उनकी वालदा को हलाक करना चाहे तो कौन है उनको रोक सके। तो अल्लाह ताला तो किसी भी नबी को भी अगर अल्लाह ताला खुदा न खास्ता, मैं वैसे एक
जस्ट तौहीद बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। नबियों को भी देना चाहे तो कोई भी नहीं अल्लाह ताला को रोक सकता है। अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है। ये जो हर इंसान को अपनी तौहीद सबसे पहले पक्की करनी चाहिए। बाकी रही रिसालत से रिलेटेड, तो रिसालत से रिलेटेड कि नबी अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी होती कि 1000 सजदे कर सकते हो किसी को भी, तो ताज़ीम ही वो भी। तो जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि इतनी मोहब्बत है नबी अलैहिस्सलाम से, तमाम के तमाम 1000 सजदे अलग पर्सनैलिटी को ना करता मैं हुजूर को ही करता, क्योंकि मुझे तमाम नबियों से भी मोहब्बत है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से मेरी ख़ास एक उन्स और मोहब्बत जो है वो दिली लगाव ज़रा ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में नहीं बिल्कुल भी। फिर अहले बैत को भी मैं इस मामले में साइड में रखता हूँ। उसके बाद मेरी नज़र में जो है ना, पहले अल्लाह, फिर नबी अलैहिस्सलाम, फिर तमाम अंबिया कराम, फिर अहले बैत है मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद आ जाते हैं सहाबा कराम। अब किसी को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती है वो अपनी राय है, बाकी अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन फ़ैसला कर देना, इसमें झगड़ने वाली कोई बात नहीं है इतनी। ये मैंने अपनी जो जस्ट एक नॉलेज लिया ना, गेन किया है इतने अरसे में या सालों में मैं उसका निचोड़ बता रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज का निचोड़ बता रहा हूँ, मेरी एक राय है अदना से। बाकी अल्लाह ताला ने फ़ैसला करना क़यामत के दिन। अल्लाह ताला कहें हाँ भाई अबू बकर सबसे अफजल हैं, मैं कह दूँगा हाँ ठीक है, कोई मसला ही नहीं। अल्लाह ताला ने फ़ैसला करना है, आप लोगों के फ़ैसले से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम जस्ट एक राय दे सकते हैं, मुझे ये पसंद है, ये सहाबी पसंद है, मुझे ये सहाबी। वो कह देंगे अल्लाह ताला हज़रत अली की मकाम ज़्यादा है, हज़रत उमर का मकाम ज़्यादा है, या मे बी ये हम सोच रहे हो कि ये तमाम सहाबी जो हैं वो अफजल हैं, अल्लाह ताला किसी और सहाबी को पीछे से निकाल के लें, वो कहें हाँ भाई ये सहाबी सबसे अफजल हैं। आप क्या कर लोगे? क्या अल्लाह के मुकाबले में करोगे? हैं अल्लाह ताला को समझाओगे कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या अल्लाह ताला किसी और बंदे को आगे ले आए, किसी को भी आगे करके कह दें इसका मकाम ज़्यादा है मेरी नज़र में, इसकी नेकियां ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला ने ये सारे फ़ैसले करने हैं। तो बाकी हम अपनी एक राय दे सकते हैं, इस पे झगड़ने वाली कोई बात नहीं होती। ये जो शिया सुन्नी ये जो लड़ झगड़ रहे हैं ना, जाहिलों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं, कुरान सुन्नत वो फॉलो करते हैं, बस ये क्या कह सकते हैं अवाम को, पता नहीं इनके अंदर अकल कब आएगी। असल दुश्मन तुम्हारे यहूदी बैठे हैं वहाँ पर बाहर, ईसाई बैठे हैं या हिंदू बैठे हैं, तुमने पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम लेकर आया हो, तुम आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, और हर वक्त इनकी ये खेल ही नहीं ख़त्म होता बिल्कुल भी इन फ़िरक़ों का। तो फ़िरके जो हैं वो तो मेरी नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं रखते। लोग भी जहालत का मुज़ाहिरा करते हैं इन चीज़ों को फॉलो करके। मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की कि वो किस तरीके से इन चीज़ों के पीछे चलते रहते हैं, ऐसी जाहिलाना हरकत करते हैं। तो बाकी रही ये बात इंजीनियर साहब और ये तमाम उलमा कराम जो है ना, मुझे अब इन पर एक चीज़ की ये बात करनी थी कि यार ये वक्त के यजीद या फ़िरौनों को क्यों नहीं ललकारते हैं, ये जो हमारे जो मुल्क का इस तरीके से बेड़ा गर्क कर रहे हैं, यहाँ पर खिलाफत का निज़ाम क्यों नहीं लाते, और छोटी छोटी नेकियां और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं कि हाथ कहाँ बांधने हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मैं जो है मैं हर तरीके से नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन बेसिकली जो मेरा अभी ज़रा ज़्यादातर जो रुझान है ना, और रफ़ा दैन करने के साथ है कि मुझे जो लगता है, मेरी अपनी एक पर्सनल राय है, पहले मैं बग़ैर रफ़ा दैन के पढ़ता रहा हूँ, लेकिन एक पर्सनल राय है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अगर मेरे सामने मौजूद होते, नबी अलैहिस्सलाम अगर रफ़ा दैन करते मैं भी कर लेता, अगर नबी अलैहिस्सलाम रफ़ा दैन नहीं करते तो मैं ना करता। नबी अलैहिस्सलाम अगर हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते मैं भी पढ़ लेता, अगर नबी अलैहिस्सलाम हाथ ऊपर बांधते मैं ऊपर बांध लेता, नीचे बांधते नीचे बांध लेता। मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे तो यह है कि मेरे सामने अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। वो कहते हैं हम ठीक हैं, वो कहते हैं हम ठीक हैं, आप जो है हर तरीके से नमाज़ पढ़ो, ताकि आप क़यामत के दिन अपना उज़र पेश कर सको कि हाँ अल्लाह ताला हमें नहीं पता था कि ये ठीक था, वो ठीक था। अगर आपने अपना पूरा रिसर्च वगैरह कर लिया, बेसिकली मेरा ज़्यादातर रुझान जो है वो रफ़ा दैन करने के साथ है, लेकिन आप अपनी तहकीक करो, नहीं आपको समझ आती तो हर तरीके से नमाज़ पढ़ो, इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है। ऊपर हाथ बांधने, नीचे हाथ बांधने, दाएँ बांधने, और अल्लाह के नबी अगर हमारे सामने मौजूद होते, उन्होंने ऊपर बांधने थे, हमने ऊपर बांध लेने, नीचे बांधते नीचे बांधे, वो हाथ छोड़ दे हम हाथ छोड़ देते, नबी अलैहिस्सलाम रफ़ा दैन करते हम भी करते, नबी अलैहिस्सलाम ना करते हम ना करते। अल्लाह ताला के सामने कम से कम अपनी ये दलील तो पेश करो कि अल्लाह हमें जो है नमाज़ पढ़ने से कोई इख्तलाफ नहीं है, या रफ़ा दैन करने ना करने, हाथ छोड़ने, इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है,
हमें तो जस्ट समझ नहीं आ रही कि हम किस दुनिया में उलझे हुए हैं, और ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरीके से ये इंजीनियर साहब इसी के पीछे पड़े हैं कि रफ़ादान करना चाहिए, और बाकी उलमा कराम वो इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि नहीं, रफ़ादान नहीं करना चाहिए। क्या जाहिलाना हरकतों के पीछे पड़े हो। बाकी ये है कि आप बताओ, और वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ कब बोलेंगे ये तमाम के तमाम उलमा कराम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। टीएलपी वगैरह और ये क्या कहते हैं, देवबंदी के, बरेलवियों के बड़े बड़े उलमा कराम, अहले हदीस के, और क्या कहते हैं बाकी जमातों के, अहले तशरीह के, फिर ये इंजीनियर साहब आ गए हैं। ठीक है, तो ये वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ ये जो आसिम मुनीर जैसे फ़िरौन जैसे ये जो लोग मुसल्लत हुए हैं, जिनके दौरे हुकूमत में मैंने अभी देखा पिछले साल के लोगों ने अपने आप को ख़ुदकुशी के दोराहे पर ले आए हैं, ख़ुदकुशी किया उन्होंने। और ये खुद इनकी याशियाँ देख लो, पता नहीं किस चीज़ के इन्होंने इतने सारे मेडल लगाए हुए हैं, कहाँ लेकर जाएगा। तो समझ से बाहर है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अगर नहीं हिदायत लिखी हुई है तो गारत कर दे इनको सारों को। ये हीरो बन सकते हैं हमारी नज़र में। आज ही अपने सारे पैसे वापस करें, टोटली पेमेंट सारी की सारी वापस करें, और दो जोड़े हों इनके पास, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजारें और अवाम के हाथ में फ़ैसला छोड़ दें इनको जो सज़ा देनी है। तो ये करें ना, ये ऐसा क्यों नहीं, ये कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको याशी लगी हुई है। तो ये फ़िरौन है, ये इनके कलमा पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और इनका जो अब्बा जो था, और ये जो सारे के सारे चाचू वगैरह, इनको तो कहा गया था कि आप यहाँ से मुल्क से सूद का निज़ाम ख़त्म करें। डॉक्टर इसरार अहमद पता नहीं कितनी दफ़ा गया, 3-4 दफ़ा इन्होंने वादे किए उनसे, और उसके बाद भी इन्होंने क्या कहते हैं मुल्क से सूद का निज़ाम नहीं ख़त्म किया। हालांकि सूद क्या है, कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, अल्लाह ताला की ज़ात से जंग है। अब देखें सूद कितना बड़ा गुनाह है, और मुल्क में देखो जना, शराब के अड्डे, चोरी चकारियाँ, हर दुनिया का हर गंदे से गंदा काम जो है इस मुल्क के अंदर हो रहा है। दुनिया का हर गंदे से गंदा काम इस मुल्क के अंदर हो रहा है, कोई काम नहीं रोक रहे हैं। ये इस रियासत की कमाई भी हलाल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस रियासत की कमाई कोई हलाल नहीं है बेसिकली। जस्ट एक मिल रही है आपको तो मिल रही है। आप इंजीनियर साहब इस टॉपिक पे बात करें ना हुक्मरानों के ख़िलाफ़, वैसे अमीर मुआविया को ये बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं इस चीज़ में कि उन्होंने ये काट खाने वाली मलूकियत स्टार्ट की। सही बात है, वैसे हज़रत अली के मुकाबला उनसे बनता ही नहीं है। ठीक है, हज़रत अली के मुकाबले में तो अमीर मुआविया या हज़रत मुआविया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जो है उनका मुकाम कोई भी नहीं है। ये इतनी बात अपने जहन में रखें। लेकिन ये गालम गलोच, बुरा भला कहना, ये अपने जहन से निकाल दें। छोड़ें, आपने डिस्कस ही नहीं करना उनको अपनी लाइफ में, आप ना डिस्कस करें। उनसे बड़े बड़े साहब ही मौजूद हैं, और वाकई वो इंजीनियर साहब इस टॉपिक पर मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, वो सही कहते हैं। लेकिन ये इस तरीके से गालम गलोच करना, बुरा भला कहना, और ये बस एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना। अब उनको तो आप पड़ गए हो, ठीक है, उनके पीछे पड़ गए हो। लेकिन ये जो आजकल के मुसलमान हैं, ये तो उनसे भी बदतरीन है। इनके खिलाफ इंजीनियर साहब की कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। ये आसिम मुनीर और ये जो सारे के सारे इन्होंने धांधली किया जिस तरीके से, और मुल्क में जो है गंदा निज़ाम चला है, खिलाफत के ख़िलाफ़ काम चल रहे हैं। ठीक है, खिलाफती निज़ाम मौजूद नहीं है यहाँ पर, गरीबों को इक्वली तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये तो यहाँ पर तो चाहिए था हर बंदा, हर पढ़े लिखे शख्स को जॉब मिलती, और हर एक को इक्वल सैलरीज मिलती, और कोई ये कंपटीशन किसी तरीके का ना होता, मुल्क को ऊपर लेकर जाते हर इंसान को। बेसिकली अगर मेरे हाथ में अथॉरिटी आ जाए ना आज ही, मैं अपनी एक पर्सनल राय दे रहा हूँ, मेरे हिस्से में अल्लाह ताला ने अगर मुझे पावर दी, और मेरा तो काम है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इनसे भी अजीम शख्सियत, दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक निज़ाम लाने की कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है उसके मुताबिक, उस तरीके के मुताबिक। उसमें क्या होगा, मैं अगर होता तो एक तो इमरान खान की मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि वो तौहीद के हवाले से भी, और दूसरा ये सेहत कार्ड के हवाले से। एक तो ये इलाज का सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं अगर पूरे पाकिस्तान में कोई अगर चीज़ लेकर आता ना, तो उस सबसे बेहतरीन जो अमल था ना, वो ये था कि मैं कोई ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम ईजाद करता
कि दुनिया तो नहीं, खैर पाकिस्तान के हर घर के अंदर वो बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद होता। उससे जो बंदा घर में जितने भी अफराद हैं, छोटा है बड़ा है दाएँ, जितने भी अफराद घर में मौजूद हैं, वो सिर्फ एक दफ़ा थंब लगाते अपना, और सुबह का उनको एक दफ़ा नाश्ता पहुंच जाता घर में बैठे बैठे। दोपहर का खाना उनको प्रोवाइड होता जितने भी अफराद हैं, और रात का खाना मौजूद होता। यानी कि 3 टाइम का खाना हर शख्स के मुताबिक जितनी उसकी एज थी। बायोमेट्रिक इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, ये सिस्टम हर घर में जिस तरीके से मीटर लगे होते हैं ना हर घर के आगे, इसी मीटर के साथ अगर एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी हर घर के अंदर लॉन्च कर दिया जाए, और वहाँ पे बंदा अपना थंब लगाए, और उधर से एक राइडर आकर हर घर में सुबह को दोपहर को और रात के टाइम जो है खाना डिलीवर कर दे, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम कितनी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खुशहाल, इनको टेंशन नहीं होगी। ये इनको दीन की तरफ लाना चाहिए, और हमारा काम है इस दीन को फिर पूरी दुनिया की तरफ लेकर जाना। अभी तो यहूदियों से आपने इनसे बदला लेना है, ये फ़लस्तीन का, और ये जो अमेरिका वगैरह हैं, ये जो सारे के सारे लोग हैं, इन्होंने ये जिस तरीके से जुल्म किए हैं, ज़्यादतियाँ की हैं, ये आप तब बचोगे नहीं जब तक आप इन लोगों से बदला नहीं लोगे। आप लोगों ने इनसे जब तक बदला नहीं ना लिया, तो क़यामत के दिन आप लोग भी कुछ नहीं कर अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मेरे अगर कोई देखे ना, सीधी सी बात है कि मेरा बच्चा हो, नेक हो या जो भी हो, मेरी बीवी हो या कोई भी हो, कोई उसको मेरे सामने मारे, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा ना। ज़ाहिर बात है, उसको कोई अगर जान से मारे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी ज़्यादा कुरान और हदीस में चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमने इतनी ज़्यादा कुरान और हदीस में चीज़ें पढ़ी हैं कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। पढ़ी है ना आपने हदीसें। एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ होती है तो तमाम मुसलमान उसका दर्द अपने महसूस करते हैं अपने जिस्म में। मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। और नेकी को देखो, अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। ये तो सारे काम हम इतनी सारी अहादीस पढ़ी हैं, और अपने मुसलमान भाई के लिए जिहाद करो ये वगैरह, कितना ज़्यादा हदीसें कुरान में, इतने ज़्यादा हकूक़ हैं, और पड़ोसियों के, हमसायों के। और अगर हमारी क्या कहते हैं अपने माँ बहन बेटियां वगैरह, उनको अगर हमारे सामने अगर मारा जा रहा हो तो हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम उनका बदला नहीं ना लेंगे, और अगर हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है और हम बदला नहीं लेते, तो हम क़यामत के दिन मुजरिम हैं। और अगर हम पूरी एफर्ट नहीं लगाते, ज़ाहिर बात है अगर आपके बच्चे को कोई कत्ल कर देगा ना, तो आप दुनिया जहान में, अगर आप गैरतमंद होगे ना, हिम्मत वाले हो गए, उससे बदला लेने के लिए जहाँ मर्जी उसको क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर से ढूंढ कर जो है ना, अगर आपको पता चल जाए वो इस जगह पे मौजूद है, आप जाओगे और उससे वापस जाके उससे बदला ज़रूर लोगे। तो ये फ़लस्तीनियों का बदला जो लेना है, ये किसने लेना है? रिवेंज किसने लेना है? ये जो अफ़गानियों पर हुआ है, कश्मीरियों पर हुआ है, ये हिंदुस्तान से किसने लेना है? रोहिंग्या के मुसलमानों पर जो हुआ है, और पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो है वो फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी, वहाँ पे उनके जंगलों में जो लोग हैं वहाँ पे दीन ही नहीं पहुँचा। या नॉर्थ कोरिया में वो जो एक जेल बनी हुई है, और वहाँ पे किसी भी किस्म का इस्लाम नहीं है, किसी भी किस्म का कोई दीन नहीं है वहाँ पर, और दीन पढ़ना ही वहाँ पे बैन है। तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का निज़ाम लाना, ये तो मुसलमानों के ज़िम्मे है ना। ये किसने करने हैं सारे के सारे काम? पाकिस्तानियों के ज़िम्मे से सबसे पहले आपने रोटी का जो सिस्टम है, ये सबसे पहले सॉल्यूशन इसका ढूंढना है, ताकि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वगैरह जो है ना, ये इज़्ज़त बेचने पर मजबूर ना हो। जगह जगह पे ये ज़ना के अड्डे ना खुलें, और जगह जगह पर ये कोठे वगैरह ना खुलें, और क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ तरीके की क्या कहते हैं ये शराब नोशियाँ, इन चीज़ों पर बैन होना चाहिए। हर लड़का लड़की आपस में सिर्फ एक कपल होना चाहिए उनका। और ये जो उलमा कराम ने ये जो आजकल बेहयाई के दौर में जो है नए से नए शोशे छोड़े हुए हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर जो है निकाह बातिल है। बिल्कुल सही बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ऐसे ही कहा। यहाँ के हमारे जो माँ बाप हैं, वो वली जो है वो वली कहलाने के काबिल नहीं है। पहले नंबर पे तो ये अपने जहन में रख लें, और नहीं किसी को समझ आ रही बात तो वो जो मर्ज़ी करता रहे। मैं आपको एक हदीस से साबित कर सकता हूँ इस चीज़ को। दो चार हदीसें हैं, उनसे आपको ये बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। नौजवान नस्ल ज़िना कर रही है,
टिका कर जना कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह ये चल रहा है। इज़्ज़तें पहले ही उनकी ख़राब हो गई हैं, ठीक है। शादी बस ये नाम की, माँ बाप को तो अपनी बस इज़्ज़त बचानी है, भाड़ में गई इनकी इज़्ज़त कुरान और सुन्नत के आगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे इनकी इज़्ज़त जो है ना वो मेरी तरफ से भाड़ में गई, जूती के नीचे गई। मरता है वो बाप मर जाए, मरती है अगर माँ वो मर जाए मेरी तरफ से, अगर वो कुरान और हदीस को अपना इमाम नहीं ना समझता तो भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मुसलमान होने का दावा करता है और उसके खिलाफ चल रहा है वो। अपनी बेटियों को आप को एजुकेशन सेक्टर्स में भेज दो। को एजुकेशन सेक्टर्स का मतलब है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ की इकट्ठी क्लासेस हो रही हैं, इकट्ठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इस चीज़ को तवज्जो के साथ सुनना है। अब आप वहाँ पर को एजुकेशन सेक्टर्स में भेज रहे हैं और लड़का लड़की वहाँ पर गए हैं को एजुकेशन सेक्टर्स में जाकर, अब वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, उनको मोहब्बत हो गई है, अब वो चाहते हैं कि आपस में शादी करना चाहिए। वो कहते हैं वली की इजाज़त के बगैर, वो अगर शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं तो उनको निकाह नहीं करने देते, और अगर नहीं करते, वो शादी से पहले ज़िना कर लेते हैं तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस हवाले से। हालांकि ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, आगे की सारी नस्लें ख़राब हो जाती हैं। और यही नौजवान लड़का लड़की जब इनके दिल टूटते हैं ना, ये आगे 100 के दिल तोड़ते हैं, 100 की इज़्ज़तें ख़राब करते हैं और माशरा गंदे से गंदा करते जाते हैं ये। तो अब आपने इन वालदैन ने जो है सबसे पहले तो भेज दिया उनको को एजुकेशन सेक्टर्स में भेज दिया, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये अब अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब अब आपने ये हदीस गौर से सुननी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान को, इब्ने आदम के हर इंसान को ज़िना का एक हिस्सा ज़रूर पहुँच कर रहता है। आँख का ज़िना है किसी नामहरम को देखना, और ज़ुबान का ज़िना है किसी नामहरम से चटखारे लेकर बात करना, और कान का ज़िना है किसी की आवाज़ सुनना, पाँव का ज़िना है कि किसी नामहरम के पीछे चलकर जाना, हाथ का ज़िना है किसी नामहरम को छूना। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी नामहरम को छूना इससे बेहतर है कि अगर तुम्हारे सर में कील भी ठोंक दी जाए ना, कील यानी कि तुम्हारे सर में भी अगर ठोक दी जाए ना, तो वो बेहतर है इसकी बजाय कि तुम किसी नामहरम को हाथ से छुओ। तो अब आपने हदीस अपने जहन में रखनी है। आँख का ज़िना है किसी नामहरम को देखना, सारे तो ज़ानी बन गए, ठीक है। और यहाँ पे हदीस हमारे ऊपर लगाई जाती है वली की इजाज़त के बगैर निकाह बातिल है। तो ज़ानिया तो आपने अपनी बेटी को पहले बना दिया था, जब आपने पहले दिन ही उसको किसी क्या कहते हैं नामहरम बॉयज़ वगैरह के सेक्टर्स में भेज दिया था, तो वो ज़ानिया तो उसी दिन ही बन गई थी। आँख का, कान का, और ये वैसे भी बच्चे आजकल के, और वैसे भी आपको ये समझ आती है कि ये जो नफ्स का जो पोटेंशियल है ना, नफ्स जो होता है, ये इसकी जो ताकत है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंसान जो है इसके बगैर नहीं रह सकता। आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि ना, कि आप ना कम से कम 8-10 दिन से भूखे हैं, ठीक है। आपके सामने खाना नहीं पड़ा हुआ, जाहिर बात है आपको नहीं, जब मिल ही नहीं रहा तो आप क्या होगा, खा ही नहीं सकते कुछ भी, और खाओगे नहीं तो क्या होगा, वैसे ही मर जाओगे खाए बगैर। लेकिन एक इंसान के आगे जो है ना, उसने भी 7 दिन रहना है, लेकिन उसके आगे आप खाना प्रोवाइड कर देते हो 3 दिन के बाद ही, और उसको कहते हो भाई तूने खाना भी नहीं खाना, क्योंकि ये खाना जो है किसी और का है, खाना किसी और का है, तूने पेमेंट नहीं किया है, तो आपने जब पेमेंट नहीं किया तो आप इसको खा नहीं सकते क्योंकि ये आपकी चीज़ नहीं है। तो उसके सामने दुनिया जहान की सारी डिशेस पड़ी हैं और आप उसको कहो कि खाना भी ना खाओ, तो अब उसने ज़िंदा रहना है, वो कैसे नहीं खाएगा उसको? कुछ समझ आ रही है इस चीज़ को? तो ये जो इंसान का जो नफसानी जो वजूद है ना, ये लड़का लड़की की आपस में मोहब्बत, एक दूसरे को पसंद करना, और एक आपस में जो जिनसी मिलाप होता है, एक सुकून का जो एक लेवल होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये एक कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और ये किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते।
ये सारे मर्द ख्वातीन इस चीज़ को बखूबी जानते भी होंगे, इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या वालदैन भी समझ रहे होंगे कि ये अपनी जवानी में क्या थे। अगर वो भी देख रहे होंगे ना, या कोई भी बच्चा हो, या में भी आगे जाकर कोई भी जाएगा अपनी लाइफ में, इनको सबको पता होगा कि हाँ भाई, एक एक ना एक टाइम में ज़िंदगी में हमारे पास भी ऐसा वक्त आता है कि हमसे भी कंट्रोल नहीं होता। तो आपने उसको पहले सबसे पहले तो ज़िना के अड्डे में भेज दिया, जहाँ पे वो आँख, कान, नाक, ये हाथ वगैरह का में भी हो, ज़िना वगैरह हो रहा है। तो ज़ानिया तो वो पहले ही बन गई, और आप ऊपर से उस पर हदीस लगा रहे हो। ये क्या है, वली की इजाज़त के बगैर निकाह बातिल है। और वली क्या कर रहा है, उसने पूरे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा या अल्लाह ताला के निज़ाम के लाने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं दिखाई। ना वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं दीन के मुताबिक चला रहा है, बल्कि उल्टा वो तो अपनी बेटियों को जो है घर से बाहर भेज रहा है। उसे चाहिए था अपनी बेटी को अगर एजुकेशन करवानी थी तो वो एक अच्छे सेक्टर में करवाता। अब उसने किसी को पसंद कर लिया है तो भाई वो करेगी, ज़ाहिर बात है। तो उनको निकाह करने दो, निकाह भी नहीं करने देना उनको। तो उलमा कराम इस चीज़ पे बात नहीं करते। ये जाहिल तरीन उलमा कराम है, और ये इस तरीके की जो हरकत कर रहे हैं, और ये जो उल्टे सीधे फतवे लगा देते हैं कि हाँ भाई, अगर तुम भागकर शादी करोगे, यहाँ पे जाकर शादी करोगे तो तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब आपके वली ऐसे है ना, तो ये वलायत वैसे ही आपकी कैंसिल हो गई है। जब आपके बाप ने आपको आपके घर से खुद ज़िना के अड्डे में भेज दिया था, जिस दिन पहले दिन, जब उसको ही कोई फ़िक्र नहीं है, आपके भाई को कोई गैरत नहीं है, तो उसकी गैरत जब उस दिन मर गई थी ना, उस दिन उसकी वलायत भी ख़त्म हो गई थी। तो बाकी मैं आपको लेकिन एक अपनी पर्सनल राय देना चाहूँगा। ये जो बच्चे अगर ऐसी हरकत करते हैं ना, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई, जब भी करना है ना लाइफ में, निकाह करना है, ज़िना नहीं करना। निकाह से पहले किसी को छूना नहीं है, किसी को हाथ नहीं लगाना है। जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया क्या सोचती है सोच रहे, भाड़ में के सारे मौलवी भी, सारे के सारे लोग भी। लेकिन आपने कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ एक कदम नहीं उठाना। आपका अब किसी पे दिल आ गए जो भी है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन निकाह से पहले आपने कोई गलत काम नहीं करना है। निकाह करो, सबसे पहले निकाह करो, फिर आप ज़िना के करीब भी नहीं जाना आपने, प्रैक्टिकल ज़िना की तरफ। और प्रैक्टिकल ज़िना के मैं आपको सज़ा बता देता हूँ कि जो प्रैक्टिकल ज़िना है ना, प्रैक्टिकल ज़िना की जो सज़ा है वो 100 कोड़े हैं। तो प्रैक्टिकल ज़िना की सज़ा क्या है, 100 कोड़े, लड़के को भी और लड़की को भी। वो कोड़े जो होते हैं वो सेंटा सा नहीं होता, जो गधों को, घोड़ों को, खच्चरों को मारते हैं, वो बारीक सा सेंटा सा होता है रस्सी का, वो मारते हैं उसको, चमड़े को, चमड़े के बना हुआ होता है, और उससे जहाँ पे भी लगता है जिस्म में, वहाँ पे खाल उतर जाती है जिस्म की, तो वो होता है कोड़ा। तो वो ऐसे कितने लगते हैं, 100 कोड़े लगते हैं। किसको? जो लड़का लड़की शादी से पहले क्या करते हैं, ज़िना करते हैं, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि शादी से यंग नहीं होते, मतलब शादी के अलावा कि उनकी कोई बीवी नहीं है या शोहर नहीं है, अनमैरिड है, अनमैरिड के लिए 100 कोड़े की सज़ा है। और जो बंदा जिसकी बीवी भी है या जिस बीवी का शोहर भी है, वो वहाँ से हटकर किसी और का मुंह मुंह लगाती है या मुंह मारती है उसके साथ, तो उसकी जो सज़ा है वो तो उसको इस्लाम में कत्ल ही है ना, समझो, एक किस्म का संसार करना, रजम करना है। यानी कि उसको क्या करना है, उसको ज़मीन में दफना दो, ठीक है, उसके मुंह पर जो है पत्थर मारो जब तक कि वो मर ना जाए। हाँ, ये हदीस किसने बतानी है जी? यहाँ पे तो हमारे, मैं देखता हूँ कि वालदैन जो है वो बच्चों के सामने जो है ड्रामे देख रहे हैं, ठीक है, डेली। और बाप क्या कहते हैं, भाई, उनके सामने ड्रामे चल रहे हैं, उसमें नामहरम औरतें, नामहरम मर्द, सारा का सारा सिस्टम वैसे चल रहा है। वली की इजाज़त के बगैर निकाह जो है वो बातिल है। ज़िना दिखा दिखा के, सुना सुना के, गानों में, ड्रामों में, हर जगह उसको। लेकिन आगे उस पर पाबंदी कहाँ लगानी, इस चीज़ पे पाबंदी लगानी, तो इस चीज़ से कुछ नहीं होता। नौजवानों को मैं इतना कहूँगा, ज़रूर, अगर वो ऐसी कोई हरकत, एक्टिविटीज़ वगैरह करें, ज़िना अभी से, इसी वक्त से छोड़ दो आपस में, और कभी भी ज़िना के करीब नहीं जाना। सबसे पहले निकाह करो आपस में। अगर आप कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, निकाह करो, और निकाह के बाद जो है आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। लेकिन मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा, इस सबसे पहले, इन सबसे पहले एक मेरी नसीहत ज़रूर जहन में रखना।
अगर ये नसीहत नहीं ना जहन में रखोगे तो कभी भी आप जो है ना, आपका रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। मैं आपको एक पर्सनल सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो बंदा अल्लाह का हक नहीं ना अदा कर सकता, या जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम के या अल्लाह ताला के हकूक़ का अदा नहीं ना कर सकता, वो कभी भी आपका हक अदा नहीं कर सकता। जो बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं ना पढ़ सकता, जो लड़का या जो लड़की 5 वक्त नमाज नहीं ना पढ़ सकती, वो कभी भी आपका हक अदा नहीं कर सकता। ऐसे लड़के को या ऐसी लड़की को जो है ना, अपनी लाइफ में कभी भी पार्टनर नहीं बनाना है अपने लाइफ में, कभी भी, जो मर्ज़ी हो जाए। और अगर आप खुद नहीं ना नमाज़ पढ़ रहे हो, तो आज इसे खुद भी नमाज़ पढ़ो और ये कमिटमेंट कर लो उसके साथ भी कि आपने भी नमाज़ पढ़नी है, और अब से हमारा जो होगा ना, निकाह करो यार और नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है और दीन के साथ मोहब्बत रखो। अगर वो इस तरीके से नहीं चल रहा है तो बेहतर तो ये इन चीज़ों को छोड़ दो, सबसे बेहतर काम है इन चीज़ों से दूर ही रहो। लेकिन अगर आपको, मुझे पता है ये जो है ना इश्क वगैरह, जब इनको मोहब्बतें वगैरह हो जाती है ना नौजवानों को, तो ये चीज़ इसमें इंसान पीछे नहीं हट पाता। वो एक पर्सनली अंदर से डैमेज हो रहा होता है, उसका डोपामिन इतना हाई हो जाता है दिमाग में, उसकी रगें फट रही होती हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसे बस वही चाहिए होता है। लड़के को लड़की चाहिए होती है वही वाली, और लड़की को लड़का चाहिए होता है वही वाला। आप उनके सामने दीवारों में टकरे मार लो, जो मर्ज़ी कर लो, माँ बाप जैसे मर्ज़ी समझा लो, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए। वो उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या कहते हैं, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं दिमाग में कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, उसे बस वही चाहिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जो बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं ना कर सकता, वो कभी भी आपसे मुखलिस नहीं होगा। और अल्लाह ताला से मोहब्बत की सबसे जो छोटी तरीन निशानी है ना, वो 5 वक्त नमाज है। अगर लड़का जो है वो नमाज नहीं ना पढ़ रहा है 5 वक्त की, तो यकीनन वो आपको आगे जाके चीट करेगा और आपकी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद करेगा, वो लाज़मी, जो मर्ज़ी हो जाए। ये मुझसे 100% गारंटी के साथ लिखवा लें। और जो लड़की 5 वक्त नमाज नहीं ना पढ़ती है, वो आपको लाजमन धोखा देगी। यहाँ पे तो माशाल्लाह से वो दोनों, जब ज़ाहिरी बात है वो एक दूसरे को पसंद करें, वो तो दोनों एक दूसरे 5 वक्त नमाज तो दूर की बात है, वो दोनों ही नहीं पढ़ते 5 वक्त नमाज, इसीलिए उनके रिश्ते भी ज़्यादा देर नहीं चलते और कायम भी नहीं रहता। अगर वो ऐसे लोग शादी कर लेते ना उससे पहले ही, या भागकर या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या निकाह कर लेते हैं, छुप कर निकाह कर लिया, या जिस तरीके से इनकी मैरिजेज़ वगैरह भी नहीं चल पाती, वो इसी वजह से नहीं चल पाती। वो अल्लाह के अहकामात को, तुम, जो बंदा अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता तो वो तुम्हारा हक कैसे अदा करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। ये मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। हाँ कुछ होंगे शायद, वो कुछ तो, कुछ एक आधा, हज़ार या लाख में से कोई एक आधा रिश्ता शायद ही हो कोई जो वक्ती तौर पे चल जाए, लेकिन उसमें भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, इनके दरमियान झगड़े होंगे। तो बेहतर है कि इन कामों से दूर ही रहो। मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ, जब भी अपनी लाइफ में किसी को चूज़ करो, सबसे पहले तो खुद 5 वक्त नमाज़ पढ़ो और दूसरे को भी ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में लेकर आओ जो खुद भी 5 वक्त का नमाजी हो, और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह वगैरह। और मर्दों को भी ऐसे ही चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, वरना वो धोखेबाज ही होंगे आपकी लाइफ में, जो मर्ज़ी कर लो आप। और जो काम भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, उन सब कामों से वो दूर रहने वाले हो मर्द। और ये जितनी भी फ़ाहशी वाली जो चीज़ें हैं, इन सब से दूर रहा करें, इन चीज़ों को ना देखा करें। बाकी ये उलमा कराम इस चीज़ पर तो बात ही नहीं करते किसी भी तरीके से। और माशरा जो है वो, अब माशरे का भला क्या हाल हो गया है, तकरीबन हर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह में लड़का लड़की आपस में पहले ही क्या कहते हैं, निकाह से पहले उनके ज़िना टिका के चल रहे हैं यहाँ पर, हर जगह पे पाकिस्तान के अंदर। इन पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा जिस तरीके से बेहयाई का कल्चर चल पड़ा है ना, ये आपको पता भी नहीं है। आपके बच्चे जो हैं आपके पीठ पीछे वो क्या क्या गुल खिलाकर बैठे हुए हैं, पहले शादी से पहले ही क्या क्या वो अकेले छुप कर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर वो क्या क्या काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ये मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल तौर पर हो रहा है सिस्टम। और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है ये माँ बाप की ज़िद की वजह से। माँ बाप खुद ऐसे जना, माँ बाप खुद गंदे हैं, क्या कहूँ मैं उनको, औलादों को क्या कहूँ, वो माँ बाप ही ऐसे, वो कुरान और सुन्नत का निज़ाम ही नहीं लाना चाहते यहाँ पर, या यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम ही नहीं लाना चाहते।
क्या कहा जा सकता है उन लोगों को। और टीएलपी से मेरा सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है वो इसी चीज़ से रिलेटेड ही तो है। ये टीएलपी एक फ़िरका परस्त जमात है। टीएलपी जो है वो अपने अलावा तमाम फ़िरकों को काफिर समझती है। अगर ये मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दे, ये टीएलपी जमात मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दे, मैं कहूँगा कि ये सबसे अच्छी तरीन जमात बन सकती है। दो चीज़ों की ये गारंटी कि एक, पहले नंबर पे तो ये कह दे कि हमारा जो अमीर होगा ना, उसको सिर्फ दो जोड़े चाहिए, दो वक्त की रोज़ी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़ेकार पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, पहली कमिटमेंट। दूसरी कमिटमेंट ये कि वो तमाम फ़िरक़ों की जितने भी फ़िरके हैं वो उनसे कोई भी बुग़्ज़ नहीं रखेगा या उनको कत्ल व गारत का निशाना नहीं बनाएगा। ठीक है, बराबरी के हकूक़ मिले उन सबको, और वो उन सबको भी मुसलमान समझें और उनके पीछे भी नमाज़ पढ़ना शुरू करें। तो ये फ़िरकावारी छोड़ दें पहले नंबर पे, और ऐसा हो नहीं सकता टीएलपी की तरफ से। और ये इंतहा पसंद और एक दहशतगर्द की तरफ जाएगी और मुल्क में जो है कि फ़साद मचेगा। इधर से देवबंदियों की उनसे लड़ाई होगी, बरेलवियों से, वो तौहीद के नाम पर निकलेंगे, ये रिसालत के नाम पर निकलेंगे, और ये आपस में फिर इनकी लड़ाइयाँ होंगी, और वो अहले बैत के नाम पे निकलेंगे, ये इस तरीके से सहाबा के नाम पे ये आपस में जमातों की लड़ाइयाँ होंगी। तो ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि कत्ल व गारत का सिस्टम हो सकता है, और ज़ोर ज़बरदस्ती का दीन आ सकता है, और अय्याशियाँ करेंगे। और अय्याशियाँ तो मुझे अभी भी नज़र आ रही हैं। ये जो साद रिज़वी है, ये इनके पास कुछ अरसे पहले जो है ये खाने पीने के लाले पड़े होते थे इनके और इनके वालिद साहब के पास के लिए। तो जब से ये हुकूमत में आए हैं तो दिखाए ना ज़रा, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर कैसे चल रहे हैं और कहाँ कहाँ चल रहे हैं। अपने आप को कहते हैं हम हुजूर के तरीके पर हैं, ये हुजूर के नाम पर हराम खाने वाली जमात बन रही है इस टाइम, नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर। ये अपनी अय्याशी सबसे पहले ख़त्म करें। पहले नंबर पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस टीएलपी जमात को। मैं तो इसको देखता हूँ ना जब बंदे को, मैं कहता हूँ यार ये कैसे ये हुजूर का नाम ले रहा है और ये अय्याशियाँ कर रहा है इस तरीके से। उसका लिबास देखता हूँ, उसका रहन सहन देखता हूँ, वो पप्पू बना हुआ है अब, ठीक है, चौधरी बनकर, और नई नई पगड़ियाँ लगा लेते हैं वो, और नए नए उनके सूट बन रहे हैं। तो उसका तो रहन सहन नहीं है उस तरीके पर। तो मुझे, और ऊपर से फिर वो तमाम देवबंदियों और अहले हदीस को वो तो काफिर कहने वाले, उनके वालिद साहब कहते थे साफ साफ कि तमाम वहाबी जो हैं वो तो सुअर के सुअर हैं, पता नहीं इतनी इतनी गालियाँ देनी, बुरा भला कहना बाकी फ़िरक़ों को। और हाल उनका जो है वो इंजीनियर साहब ने भी फिर सही हाल किया इनका, तमाम फ़िरक़ों का। इस मामले में मैं उनके साथ हूँ। फ़िरका वारिद का वाक़ई ख़ात्मा होना चाहिए। कुरान पाक में इतनी जगह पर आया है। कुरान पाक की आपको मैं झूठ नहीं बोलता। कुरान पाक में साफ-साफ लिखा है, जिन लोगों ने आपस में अपने दीन के फ़िरके बना लिए और आपस में इख्तलाफ करने लग गए और ग्रोहों में बँट गए, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब है, आखिरत में। तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये फ़िरका वारिद को छोड़ दें, तो इंजीनियर साहब ने भी बिल्कुल इस हवाले से मैं उनके साथ हूँ। तो अल्लाह ताला ने जब साफ साफ कहा है कि फ़िरक़ों में ना बँटो, आपस में इख्तलाफ ना करो। हमारे असल दुश्मन बाहर बैठे हैं, यहूदी, ईसाई। हमने पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम लेकर आना है और ये आपस में लड़ रहे हैं। इनकी मिसाल बिल्कुल भला कैसे, ये चार भाई हैं, अलग अलग फ़िरके, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया, ये चार भाई हैं, ठीक है। ये दो दो भाई इकट्ठे मिलकर लड़ते रहते हैं, दो भाई मारे जाएंगे, दो जो हैं वो ज़िंदा रह जाएंगे, फिर वो दो आपस में लड़ेंगे, एक की टांग टूट जाएगी और एक मर जाएगा। अब वो जो लंगड़ा होगा ना, उसको आगे से जाके इसराइल ने और अमेरिका वगैरह ने, इन्होंने ये सारे नेटो पावर ने इनको उस लंगड़े को जो है वो काबू करके आराम से शिकस्त दे देनी है। दुनिया से इस्लाम का नाम ख़त्म कर दो तुम, सारे के सारे लड़ लड़ कर आपस में कुत्तों की तरह, लेकिन कभी भी मुत्तहिद ना होना। सबसे पहले उनसे बाहर वालों से, खबीसों से तो लड़ लो ना, जिन्होंने हमारे फ़लस्तीनियों पे, कश्मीरियों पे, अफ़गानियों पे इनका बदला किस चीज़ ने लेना है। इन्होंने इनके साथ जो जुल्म हुआ है वो इनका बदला किसने लेना है। जो कलमा गो है उनके साथ लड़ने हैं सारे के सारे, उल्टे सीधे फतवे लगा कर उनके ऊपर। तो ये हरकतें छोड़ दें खुदारा, असल दुश्मनों की तरफ आएँ,
बाकी इंजीनियर साहब वो तो सिर्फ उलमा कराम की सिर्फ बुराइयां पकड़ने पर राज़ी हैं। नमाज रोज़ा हज ज़कात करोड़ों इनके अंदर अच्छाइयाँ भी तो हैं। हुजूर का नाम लेते हैं कुछ लोग, कुछ अल्लाह का नाम लेते हैं। तो नेक लोगों से इतना भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए कि आप ये उनकी कोई तारीफ़ करना ही अपने मुंह से बंद कर दो। बंदे को दूसरे बंदे की तारीफ़ भी कर देनी चाहिए कि ये बाकी जो है ना, जो करोड़ों ये जो उलमा कराम है ना, ये बाकी जो करोड़ों लोग हैं जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं एक दूसरे को, और किसी की मदद नहीं करते, पड़ोसियों की मदद नहीं करते, और वादा खिलाफ़ी करते हैं, इमानतों में ख़यानत करते हैं, बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये उनसे करोड़ों दर्जे बेहतर हैं। उन मुसलमानों से जो नाम के मुसलमान हैं उनसे करोड़ दर्जे बेहतर हैं। तो इस तरीके से बात करके फिर कहा करें इन उलमा कराम को कि कम अज़ कम इस चीज़ में भी बेहतरी की तरफ आएँ। और इंजीनियर साहब जो हैं वो भी सिर्फ उलमा कराम के पीछे पड़े हैं। ये जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस चले उन्होंने ये रूप उठाया था या इस तरीके पे इस ट्रैक पर चल पड़े थे, अगर वो तो उन्हें चाहिए था वो इक्वालिटी के साथ चलते। वो तामीरी तनकीद कहते हैं ना अपनी तनकीद को, तो वो तामीरी तनकीद कह रहे हैं कि मैं गंद साफ़ कर रहा हूँ, तो उन्हें चाहिए फिर ये एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह को इनको भी पकड़ें सबसे पहले तो। उसके अलावा ये जो आसिम मुनीर है और बाजवा और इस तरीके के ये जो जनरल्स हैं, और ये जो हराम की कमाई इस मुल्क के अंदर जो चल रही है, वो कह रहे हैं रियासत को सपोर्ट करो, ये करो वो करो। तो ये जो बड़े बड़े फ़िरौन बैठे हुए हैं यहाँ पर यजीद, उनके ख़िलाफ़ उनकी भी आवाज़ नहीं निकलती। वैसे वो कहते हैं मैं हज़रत अली के साथ होता अमीर मुआविया के जंग में, तो आप उनके साथ नहीं होते। ये मैं इतना 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप नहीं हो सकते थे। आप यहाँ पे फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ तो कुछ कर नहीं सकते, तो आपने उनके ख़िलाफ़ कैसे हो जाना था, मुझे नहीं लगता। मैं भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है आप किस तरीके से कह रहे हैं ये बात। तो बस 12 लेकिन आपके बातों से और रवैये से ये मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने नौजवान नस्ल के अंदर एक शऊर ज़रूर लेकर आए हैं। और अंधी तकलीद ना करो, हर एक शख्स में कोई ना कोई खामी होती है। मेरे अंदर खामियाँ हैं, लाख बुराइयाँ हैं, तो हर इंसान के अंदर होती हैं। कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता। तो बाकी रहा ये कि उलमा कराम को चाहिए कि ये इन बड़े बड़े फ़िरौनों के मुतल्लिक़ भी बात करें, जिनकी ज़िंदगी में ना नमाज ना रोज़ा ना हज ना ज़कात, और नेक लोगों को लेकर आएँ ओहदों पर। और अल्लाह ताला ने तो पिछली किताबों में ये लिख दिया था, कुरान पाक में है कि मेरी ज़मीन के जो वारिस होंगे वो नेक लोग होंगे। तो नेक लोग तो यहाँ पे तो अवाम ही इतनी ज़्यादा गुमराह है। मैंने यकीन माने ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि नौजवान नस्ल पता नहीं कैसे कैसे बेहयाई वाले कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोस के नीचे, और उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। और ये तो गालियों वाला भी एक ट्रेंड चला था पाकिस्तान के अंदर, आपको अभी वक्ती तौर पर याद होगा कि एक वो पुलिस वाले ने गालियाँ दी थी, तो जिस तरीके से यूथ ने उसको उठाया था, तो कितनी यानी कि शर्मिंदगी वाली बात है कि ये गाली देने वाला शख्स जो है जिस कौम का हीरो बन जाए, जिस यूथ का हीरो बन जाए, वहाँ से खैर कैसे बरामद होगी। तो इस चीज़ के बारे में सोचें। और उलमा कराम को चाहिए बड़े बड़े फ़िरौनों के ख़िलाफ़ भी बात किया करें, उन पर भी हाथ डाला करें। और ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह और ये जो बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे हैं, ये मुल्क का निज़ाम गंदा करें, इनके बारे में बात करें। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा करें, पड़ोसियों की मदद करें, और एक अच्छा खुशहाल माशरा लाने की कोशिश करें हर तरफ। अपने पड़ोसियों को पता नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको खाने को पूछें, उनकी माली तौर पे मदद करें। आप मोमिन नहीं हो जब तक आप अपने पड़ोसियों का ख्याल ना रखो, रिश्तेदारों का ख्याल ना रखो, उन्होंने आपके साथ जितना मर्ज़ी बुरा किया है। लेकिन अगर आप अल्लाह के बंदे हो, नबी इस्लाम के तरीके पर चल रहे हो, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपके पास अगर दौलत है, पैसा है, तो आपने झूठ नहीं बोलना, और नमाज़ें पढ़ें और लोगों की मदद ज़रूर करें। ये अपनी लाइफ में गो रखें, और दीन को खुद स्टडी करें, इस पे इम्प्लीमेंट करें, और अपने ख़ानदान कुंबे को भी बचाएं और लोगों को भी इसकी तरफ लाएं, दीन की तरफ। और नेक लोगों को सपोर्ट करें पाकिस्तान में।
ताकि ये दुनिया में खिलाफत का निज़ाम ला सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।